हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस जैसा कि देखिए, अब हमारा सिटिंग और पजल वाली क्लास में हम क्या करवा रहे हैं आपको कि मतलब एक दिन सिटिंग के क्वेश्चंस करवा देते हैं, एक दिन पजल के क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे क्या हो आपकी दोनों प्रैक्टिस आराम से चलती रहे। ऐसा ना हो कि मतलब आप एक ही पढ़ते रहें, ठीक है। तो कल हम पजल के क्वेश्चन करवाए थे एक, आज हम क्या करते हैं आपको एक सिटिंग के क्वेश्चन करवा लेते हैं। तो गाइस देखिए, आज सिटिंग का क्वेश्चन हमारा क्या है कि थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का है, ठीक है। अलग लेवल का नहीं मतलब तो थोड़ा सा उससे क्या है अलग है, क्योंकि अब देखिए अब तो इतना आपको समझ में आएगा कि सेटिंग में हमको क्या करना है। तो आप क्या कीजिए, जब क्वेश्चन को थोड़ा धीरे और मतलब जो सिंपल लेवल का हम आपको करवा दिए हैं, तो अब क्या कीजिए, अब थोड़ा सा हार्ड लेवल का आप करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। देखिए क्लर्क लेवल तक तो हमको आसान पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो आसान पूछा जाता है, देखिए आसान तो पूछा जाता है, आता सबको है, लेकिन हमको क्या होता है, टाइम की कमी होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, उस आसान की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम क्या करें 2 मिनट के अंदर हमको मतलब कि सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें, और जो उनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछेगा हमको हम सॉल्व भी कर लें। तो अब देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आज हम उसको पढ़ते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया, 8 फ्रेंड्स A to H आर सिटिंग इन अ सर्कल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब क्या है, 8 दोस्त हैं, कौन ए से एच तक है, उनका नेमिंग दिया गया है, और वो क्या है एक सर्कल में बैठे हैं, बट मतलब ये जरूरी नहीं कि वो क्या है इसी ऑर्डर में बैठे गए हैं, ठीक है। 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। मतलब कि अब यहाँ से ये देखिए क्या दिया है कि उनमें से आठ लोगों में से जो 4 लोग हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन 4 लोग अंदर देख रहे हैं, कौन 4 लोग बाहर देख रहे हैं। तो वही हमको क्वेश्चन में देख के जो जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से हमको बताना है कौन लोग अंदर बैठे हैं, कौन लोग बाहर बैठे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम अपना क्या करते हैं, अपना मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या दिया गया है। मिनट का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और उसमें 8 लोगों को बैठने के लिए प्लेस बना लेंगे। तो आइए तो अपना पहला काम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। इसमें हमको कितने लोग बैठाना है, 8 पर्सनस को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या दिया कि 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, एरो का साइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन अंदर दिख रहा है कौन बाहर दिख रहा है, वो हमको क्या होगा क्वेश्चन से पता चलेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पॉइंट पॉइंट करके दिया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि ई फेसेस आउटसाइड, ठीक है। देखिए ई का हमको दे दिया कि ई हमारा जो है वो क्या फेस कर रहा है, ई फेसेस आउटसाइड, ई हमारा जो क्या है बाहर है, एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस द सेंटर, और जो ई है उसका जो इमीडिएट नेबर है, बोथ द इमीडिएट नेबर मतलब क्या हुआ, इमीडिएट नेबर मतलब उसके जो अगल बगल वाले हैं, ठीक है। तो आपको इमीडिएट नेबर आपका देखिए पता चल रहा होगा ना कि इमीडिएट नेबर मतलब कौन कौन हो गए। देखिए नेबर कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट वाला, एक जस्ट लेफ्ट वाला होता है, एक जस्ट राइट वाला होता है। तो यहाँ से अब देखिए क्या दिया गया कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस द सेंटर, और हम ये हमको दिया गया कि ई जो है हमारा वो बाहर देख रहा है और उसके जो अगल बगल वाले हैं वो क्या देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ई को हम देखिए कहीं भी अपने हिसाब से हम बैठा सकते हैं। तो मान लीजिए हम ई को यहाँ बैठा लिए, और हमको दिया ई कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, और इसके अगल बगल वाले अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। और देखिए आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है, एच सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। और हमको दिया है कि एच क्या है, ई के सेकेंड राइट पर बैठा है। तो अब आप ये बताइए कि ई का यहाँ पर राइट किस 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 डायरेक्शन में होगा, इस साइड होगा इसका राइट या फिर इस साइड में होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ई कहाँ दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, तो उसका राइट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, एच क्या है ई के सेकंड राइट पर बैठा है। तो देखिए इसका फर्स्ट राइट ये हो गया, यहाँ पर हमारा कौन आ गया, एच आ गया, ठीक है, ये हमारा एच आ गया। और उसके बाद देखते हैं हमको क्या दिया गया है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और हमको दिया है कि बी जो है वो ई के थर्ड लेफ्ट पर बैठा है। तो ई का लेफ्ट हमारा किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, कौन है ये, बी है। ये हो गया हमारा ई के थर्ड लेफ्ट पर हमारा कौन आ गया, बी आ गया, लेकिन अभी इनका डायरेक्शन हमको नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड में हमको दिया है डी फेसेस द सेंटर,
हमको देखिए डी का भी हमको क्या है डायरेक्शन दे दिया कि डी हमारा क्या दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है। डी फेसेस द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस इन आउटसाइड। देखिए डी हमारा अंदर की तरफ दिख रहा है और जो डी के अगल बगल वाले हैं मतलब इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। लेकिन अब हमको यहाँ से भी हम डी को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि क्या है देखिए हमको एक फिक्स नहीं दिया है कि ई एच के लेफ्ट में है, राइट में ई के है, क्योंकि इससे क्या हमको कोई लिंक नहीं पता चला, तो हम इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे अपना शॉर्ट में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। हमको क्या दिया गया है, डी फेसेस सेंटर, और देखिए सेंटर दिया गया ना, तो आप क्या कीजिए ये अपने समझने के लिए क्या कर लीजिए, ये हमारा सेंटर यहाँ पर सी लिख लीजिए कि डी सेंटर पर फेस कर रहा है और इसके अगल बगल वाले क्या है, अपोजिट टू द सेंटर फेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी है, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड पॉइंट हमको क्या दिया, जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हमको दिया कि जी जो है वो ए के क्या है सेकंड लेफ्ट पर, लेकिन अभी हमको ए भी नहीं पता है कि हमारा ए कहाँ बैठा है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को भी अपना नोट कर लेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को, जी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। तो हमारा ये हो गया जी, इसके सेकंड लेफ्ट पर, सॉरी ये हो गया ए, इसके ए के सेकंड लेफ्ट पर हमारा कौन है, जी है। लेकिन अभी इनका हमको डायरेक्शन नहीं पता है, तो बस हम अपने जानकारी के लिए ये हम समझ लेंगे कि ए के लेफ्ट में कौन है, हमारा जी है, ठीक है। और हमको देखिए क्या दिया गया है, बी थर्ड राइट ऑफ एच। अब हमको ये दिया गया है कि बी क्या है, थर्ड राइट ऑफ एच है। देखिए आप बोलेंगे कि बी और एच तो हमारे पहले से बैठे हैं, तो इनको देने की क्या ज़रूरत थी। देखिए ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बैठे तो हैं लेकिन इनका हमको डायरेक्शन नहीं पता है कि अंदर दिख रहे हैं या फिर बाहर दिख रहे हैं। इसलिए हमको दिया गया है कि क्या दिया गया है, बी सेकेंड राइट सॉरी थर्ड राइट ऑफ एच है। तो अब देखिए हमको क्या दे, बी जो है वो एच के कहाँ पर है, थर्ड राइट पर है। तो थर्ड राइट पर ये कैसे आ सकते हैं, देखिए इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच में देखिए तीन तीन लोग हैं, तो ये क्या इसके फोर्थ पहले हम इसका पोजीशन देखेंगे। देखिए किधर से ये थर्ड, इसके ये दोनों एक दूसरे के थर्ड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस यहाँ से देखिए यहाँ पर इनके बीच में कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के थर्ड पोजीशन पर आएंगे। तो अब हमको क्या लेना है कि हमको ये लेना है कि बी थर्ड राइट ऑफ एच हो, ठीक है। तो बी एच के थर्ड राइट पर कब आएगा, जब इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन आउटसाइड होगा तभी तो ये इसका राइट क्या होगा, इस साइड होगा। इससे हमको क्या होगा, इससे हमको ये चीज़ हो गया कि हमको एच का डायरेक्शन पता चल गया। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हमको क्या दिया गया है। इफ़ एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। हमको ये दिया कि एफ जो है वो डी का एक इमीडिएट नेबर है, ठीक है। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, और जो सी है वो क्या है, जी का इमीडिएट नेबर है। इतना आपको देखिए दिया गया ना। तो अब देखिए अब एफ़ या तो हमारा यहाँ हो सकता है या तो एफ़ हमारा यहाँ हो सकता है। और यहाँ से हमको एक चीज़ ये कंफर्म हो गया है कि एफ़ का डायरेक्शन क्या होगा, वो आउटसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, देखिए ये सेंटर की तरफ दिया और इसके दोनों अगल बगल वाले हमारे क्या दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एफ़ हमारा कहाँ दिखेगा, बाहर दिखेगा। ये हमको पता चल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना स्लैश लगा लेते हैं, क्योंकि हमको क्या है, ये यहाँ पर क्या है पॉसिबिलिटी है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है, सी इमीडिएट नेबर ऑफ जी। और जो हमारा सी है, सी जो हमारा है वो क्या है, जी का इमीडिएट नेबर है। तो हमको जी यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए सी को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि हमको नहीं पता है कि सी क्या है, जी के लेफ्ट में है या राइट में है, कहाँ पर है, तो हम अब इसकी अपने मतलब जानने के लिए इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में नोट करने के लिए ऐसे नोट कर लेंगे कि सी क्या है, जी के इमीडिएट नेबर कहीं पर है। तो क्या कर लेंगे, स्लैश लगा लेंगे, मतलब क्या है पॉसिबिलिटी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब हमको क्या दिया है कि डी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब जो डी है वो बी के अगल बगल नहीं आएगा। मतलब डी देखिए न तो यहाँ आएगा, डी न तो यहाँ आएगा न तो यहाँ आएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कितना प्लेस हमारा खाली है। देखिए अभी हमको क्या दिख रहा है, 3 प्लेस हमारा खाली है। तो हम देखते हैं कि डी हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, डी की जो देखिए पॉसिबिलिटी दी है उसके हिसाब से हम बैठाना स्टार्ट, हमको उसके हिसाब से बैठाएंगे तो हमको क्या होगी, आसानी होगी। तो हमको दिया है कि डी हमारा क्या दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है और इसके अगल बगल वाले बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम डी को तो देखिए इन दोनों प्लेस पर नहीं बैठा सकते हैं जहाँ पर हम कट किए हैं। हमको कितने प्लेस बचे, 3 प्लेस बचे हैं। तो डी को हमको अंदर की तरफ दिखाना है और इनके अगल बगल वालों को बाहर की तरफ दिखाना है। तो देखिए डी हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, है ना। डी को हम यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि देखिए ये अंदर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर डी,
वन मिनट। हाँ, क्योंकि यहाँ ये क्या है, पहले से हमको दिया गया था कि ई के अगल बगल वाले क्या है, अंदर की तरफ दिख रहे हैं। तो अगर हम डी को यहाँ पर बैठाए तो देखिए इसके अगल मतलब कि इसके लेफ्ट वाला क्या है, ई जो है वो क्या है, बाहर की तरफ दिख रहा है। ये भी देख सकता है, लेकिन अभी हमको क्या कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी हमको कंफर्म नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो गई डी की। एक पॉसिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि इसके यहाँ भी इसके अगल बगल वाले क्या हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ हो गई कि डी को हम यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि इसके अगल बगल वाले इसके एक साइड वाला देखिए बाहर की तरफ देख रहा है, लेकिन एक साइड वाला बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है, तो भी हमको क्या कंफर्म नहीं है। ठीक है, और हमको देखिए एक बात और याद रखिए कि क्वेश्चन हमको क्या दिया, 4 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि अभी कितने लोग हमारे अंदर की तरफ देख रहे हैं, कितने लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो अभी हमको ये पता चल गया कि अभी हमारे 2 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, 2 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डी को यहाँ लेंगे तो अभी देखिए मेरे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी और को बैठाते हैं। अब हम डी का हो गया, तो अब देखते हैं हम कि डी के अगल बगल एफ को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अब हम क्या, अगर हम डी को यहाँ लेंगे, अगर हम डी को यहाँ लेंगे तो क्या हम इसके अगल या मतलब क्या इसके लेफ्ट या राइट में हम एफ को बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए इसके लेफ्ट या राइट में क्या है, पहले से हमारा कौन है, एच है और ई है। तो यहाँ ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर हम डी को नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपना डी को हटा लेते हैं। देखिए एक पॉसिबिलिटी हमारी हट गई। अब हमारी कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2 पॉसिबिलिटी बची है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एफ़ को यहाँ भी बैठा सकते हैं, या तो एफ़ को यहाँ बैठा लें या तो एफ़ को यहाँ बैठा लें। ठीक है, तो अगर एफ़ को हम यहाँ बैठाएंगे तो हमारी क्या होनी चाहिए, ये हमारा एफ़ बाहर दिखेगा। अब ये देखिए कंफर्म नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना ये दूसरा वाली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ये सी और जी वाला, सी जी ए। तो देख लेते हैं कि क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी के आप चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो इससे मतलब एक को छोड़ कर के आप क्या कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमको पहले आप ये मत देखिए लेफ्ट या राइट, अभी आप कुछ मत देखिए, बस आप ये देखिए कि यहाँ पर हमको कितने, यहाँ पर हमको देखिए लगातार में 3 प्लेस चाहिए, या तो लगातार में हमको क्या चाहिए, 2 प्लेस चाहिए। और सबसे पहले ये देखिए कि जी और ए के बीच में कितने लोग हैं, ए लोग हैं, मतलब एक लोग हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हमको, हमारे पास कोई ऐसा प्लेस है कि जिनके बीच में क्या है, एक लोग हैं और 2 प्लेस हमारा क्या हो, खाली हो। तो देखिए हमको कौन सा प्लेस दिख रहा है, जहाँ पर हम देखिए एफ़ को बैठाए हैं, वो वाला प्लेस हमको क्या दिख रहा है। ठीक है, वो वाला प्लेस हमको दिख रहा है ऐसा। तो दोनों एफ वाला प्लेस हमारा देखिए खाली तो है, लेकिन अगर हम यहाँ पर जी और ए को बैठाएंगे तो जी के बगल में हमको मतलब जी के लेफ्ट या राइट में हमको किसको बैठाना है, हमको सी को भी बैठाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नहीं बैठा पाएंगे। अगर अगर हम जी के बगल में देखिए सी को बैठा भी लेंगे तो हम डी के बगल में एफ को नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, तो हमको देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एक काम हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, डी को इरेज कर लेते हैं, अपना इस वाली पॉसिबिलिटी को बैठा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से डी को क्या किए, अपना इरेज कर लिए। मिनट, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा, क्या दिखेगा कि हमको देखिए यहाँ से आपको क्या चाहिए, 2 प्लेस, 1 मिनट, कि हमको देखिए जी और ए के बीच में पहले एक लोगों को बैठाना है। तो ऐसा हमारे पास कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसको लेते हैं, क्या देखिए यहाँ पर हम एफ़ को तो मान लीजिए बैठाए हैं, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या, ई के यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम जी को बैठा ले या फिर ए को बैठा लिए और यहाँ पर ए को बैठा ले, तो इसके हमको यहाँ पर एक देखिए एफ़ तो अभी हमारा कंफर्म है नहीं कि यहाँ पर एफ़ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एफ़ हमारा किस पे डिपेंड है, एफ़ हमारा डी पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बैठाना अपना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर क्या हमारा ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए हमको क्या करना है, जी हमको दिया था कि जी हमारा क्या है, ए के सेकंड लेफ्ट पर है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम अपना जी ले लिए, यहाँ पर ए को ले लिए। तो अब हमारा क्या होगा, जी हमारा ए के सेकंड लेफ्ट पर है। जब हमारा यहाँ पर जी है वो ए के सेकंड लेफ्ट पर है, तो हमारा एक इधर देखना चाहिए, हमारा ए बाहर की तरफ देखना चाहिए।
क्योंकि अगर जब ए हमारा बाहर देखेगा तभी तो ये इसका इस साइड इसका लेफ्ट आएगा। ठीक है, अभी हम देखिए तो हम मतलब बाहर देखेगा और हमारा जी क्या है, अंदर की तरफ दिख रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर जी को बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसके बगल में हमको सी को भी लाना है। तो हम क्या करते हैं, अपना उल्टा करते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर ए को बैठाते हैं ठीक है, यहाँ पर हम देखिए ए को बैठा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जी को बैठा लेते हैं, क्योंकि जी के बगल में हमको सी को भी बैठाना है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको जी को क्या करना है, ए के लेफ्ट में बैठाना है। तो ए हमारा देखिए अंदर की तरफ देख रहा है, ये वाली पॉसिबिलिटी हमको देखिए सही आ गई। तो हमारा ए अंदर की तरफ देख रहा है, लेकिन अब हमको ये नहीं पता है कि हमारा जी किधर दिखेगा। ठीक है, और हमको क्या करना है, जी के बगल में सी को बैठाना है। तो हम सी को यहाँ पर, जहाँ पर जो एफ लिखे थे, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ओ 1 मिनट, यहाँ पर हम सी को बैठा लेते हैं। ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ये हमारा सी हो गया। और देखिए अब हमको देखिए कि क्वेश्चन कितना आसान हो गया ना। और हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डी को बैठा लेंगे, क्योंकि डी हमारा जो है वो एफ के बगल में आएगा नहीं। ये हमारा यहाँ पर हम डी को बैठा लिए, यहाँ पर एफ को बैठा लिए। तो हमारा देखिए डी अंदर की तरफ दिख रहा है, तो उसके अगल बगल वाले बाहर की तरफ देखेंगे तो ये वाला एफ हमारा कहाँ दिखेगा, बाहर की तरफ दिखेगा। लेकिन अभी हमको देखिए 4 लोगों को अंदर बैठाना था और 4 लोगों को बाहर बैठाना था। अब हम क्या करते हैं, वो डायरेक्शन अपना देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अंदर की तरफ हमारे कितने लोग देख रहे हैं, अंदर की तरफ हमारे दो लोग दिख रहे हैं, 1 और 2। और बाहर की तरफ देखिए एच ई एफ, 3 लोग हमारे क्या हैं, बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो अभी हमको ये भी शो करना है कि कौन कौन बाहर दिख रहा है, कौन कौन अंदर दिख रहा है। देख लेते हैं क्या ये हम कर पाएंगे ये, या फिर हमारा क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी में जाएगी। तो गैस देखिए अब हमारा जितने लोग दिए थे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबको क्या किए हैं, बैठा दिए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमको मतलब किसी का डायरेक्शन हमको इसमें से दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, हम अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर हमको नहीं दिया होगा तो हमको क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी, या तो पॉसिबिलिटी इनका पूछेगा, या तो हमको मतलब इनके डायरेक्शन के बारे में हमसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया था, डी के अगल बगल, डी हमारा अंदर की तरफ देख रहा है और डी के अगल बगल वाला बाहर की तरफ देख रहा है। तो देखिए यहाँ डी हो गया अंदर की तरफ देख रहा है, डी के अगल बगल वाला हमारा बाहर की तरफ देख रहा है। तो और हमको क्या दिया था, और देखिए सी और जी और ए में हमको कोई, जी और ए में हमको कोई देखिए डायरेक्शन नहीं दिया था, बस कुल क्या दिया था, सॉरी मतलब अगर दिया भी था तो हमको क्या दिया था, जो दिया था उसके हिसाब से हम क्या करें, ए और जी को बैठा दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डायरेक्शन नहीं दिया तो हम अपने हिसाब से डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, इनको इतने पे ही छोड़ देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर जैसे ऐसा हो कि आपका अगर कहीं छूट रहा है ना, तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, अगर हमको पूरा डायरेक्शन दिया होता तो हमको देखिए क्वेश्चन में पूछता कि कितने लोग, मतलब कौन कौन है जो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं और कौन कौन है जो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन हमको कम्प्लीटली अगर इसमें दिया होता तो। अब वैसे हमको क्या है, इसमें नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पे इनके मतलब जो क्वेश्चन दिए गए, अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हमको क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो गाइस देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या पूछा गया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो एंड इज ऑल्सो देयर नेबर। हमको क्या पूछा है कि इसमें से कौन है जो एग्जैक्टली एफ और सी के बीच में बैठा है। तो हम क्या करेंगे, एफ और सी को ढूंढेंगे इसमें कि हमारा एफ कहाँ है और सी कहाँ है। देखिए हमको यहाँ पर एफ है और यहाँ पर क्या है, सी है। तो इनके एग्जैक्टली बीच में कौन हमारा बैठा है, बी बैठा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी क्या होगा, हमारा राइट हो गया। और 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन ए एंड सी। और देखिए यहाँ से क्या दिया गया, काउंटिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब अगर हम ए से क्लॉकवाइज चलें तो ए और सी के बीच में कितने लोग हमारे आएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया ए हमारा कहाँ दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है। तो हम पहले देखेंगे ए हमारा कहाँ है, ए के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज उसके बाद हमको पूछा है कि ए और सी के बीच में हमारे कितने लोग हैं ना। ठीक है, तो देखिए ए अगर हम और हमारा क्या है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे अपना। और तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे ए के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर अपना 8th देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है।
देखिए इसमें हमको क्या दिया है कि इफ़ ऑल द पीपल आर मेड टू सिट इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए। मतलब कि अगर हम जैसे ये जो देखिए हमको ABCDEFGH दिया है ना, तो अगर हम ए से स्टार्ट करके इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएं, मतलब जैसे ए के बाद कौन आएगा, बी आता है, बी के बाद कौन आता है, सी आता है। तो हमको पूछा है कि अगर इनको हम ऐसे बैठाएं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हुए, तो क्या मतलब कौन कौन से ऐसे इसमें लेटर्स हैं जिनका जो लोग मतलब क्या है वहीं पर रहेंगे, एक्सक्लूडिंग ए। मतलब कि एक मतलब कि ए को हमको नहीं कंसिडर करना है, एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, इनको नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए है, ए के बाद हमारा कौन आएगा, एच के जगह पे हमारा बी आएगा, यहाँ पर सी आ रहा है, सी के जगह पे हमारा डी आ रहा है, और बी के जगह पर ई आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एफ आ रहा है, एफ है तो एफ आ रहा है, एफ के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है। तो हमारे कितने ऐसे हैं, ओनली वन, क्योंकि देखिए एफ ही एफ के अपने खुद के प्लेस पर है और हमको ए को कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 मिनट, तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये बी हो गया। इसमें क्या दिया, एफ दिया है। तो गाइज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इसके बेस पे आप क्या कीजिए, और सारे क्वेश्चंस कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन हम आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि हम क्या करें, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दें, ठीक है। क्या एक एक पॉइंट हम आपको अच्छे से बताएं, मतलब कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से क्वेश्चन को हमको स्टार्ट करना है, हमको क्वेश्चन को कहीं से भी देखिए स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करें, एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बेस पर आप क्या कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सीटिंग अच्छे से आपसे बनने लगेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।